व्हाट डू थिंक कि लोकतंत्र में इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जैसे ऑपरेशन लोटस की, ये सब सही है कि क्या है? जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है, यही है। मतलब रूल ऑफ मसल पावर है। अभी पीछे आपने अनुराग जी के साथ एक मुलाकात की थी, अनुराग ठाकुर के साथ दिल्ली में। उस फोटो को बड़ा हाईलाइट हुआ वो फोटो, और तो क्या है मतलब उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि सरकार गिर जाएगी, और आपका वाला जो साइड वो हमेशा कहते हैं कि ये फ्रैक्शन टूट सकता है, उनकी तरफ जा सकता है। गजेंद्र सिंह जी, उनसे भी मिलने का मेरा प्रोग्राम है और नितिन गडकरी जी से भी मिलने का कार्यक्रम है और उनसे भी हम सहयोग लेके आएंगे और वहाँ से भी पूरा सहयोग हिमाचल में लेकर आएंगे। तो इसमें ऑपरेशन लोटस का इससे कोई भी ना कोई इससे कोई ताल्लुक है। और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने आज ही बयान दिया है कि उन्होंने घर वालों को बोल रखा है कि गोबर जो है वो इकट्ठा करते रहें और उन्हें खाद के रूप में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि सुक्खू भाई आएंगे लेने उसको। आपकी मेरे ख्याल से स्टेटमेंट जो थी चुनावों के पहले कि हम गोबर को खरीदेंगे, उससे उसको बेचेंगे उपले बना के, आज किसी और फॉर्म में, उस पर एक कटाक्ष किया आज जयराम ठाकुर ने। क्या कहेंगे इसके ऊपर? भाजपा जो है वो गौ माता के नाम पे वोट तो मांगती है, कहते हैं कि हमने इतने गौ सदन बनाए। गारंटियाँ जो आपने कही थी 10 दिन में, कहा था ओपीएस बहाल हो जाएगा, लेकिन उसको बड़ा समय लगा दिया। 10 गारंटियों में भी 1500 जो महिलाओं को देने की बात कही थी उसमें भी आगे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी। पीडब्ल्यूडी में नौकरियां निकलने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है कि 2500 रिक्त पद है, उनको बहुत जल्द जो है वो भरने का पूरा प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। जैसे हर मंत्री का एक विजन होता है कि मैं अपने इलाके में, अपने प्रदेश में एक मंत्री होते हुए ये चीज़ें करूँगा। आपका क्या विजन है? विक्रमादित्य सिंह का विजन में जानना चाहता हूँ। लेकिन उसमें कार्रवाई हुई हिमाचल के कई सारे कांग्रेस के नेताओं पर, जिसमें यदुपति ठाकुर जी का नाम बहुत टॉप लेवल पे। कैसे आप इस हाईकमान के इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? क्या इस तरीके की चीज़ें सही है? और ये जो पूरा डिसीजन, ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ दिन पहले आपने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी, SJVN में आपने लूहरी और सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट में आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कहा था उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल यूथ है उनको आप जॉब दीजिए। अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, हमारी ज़मीन लग रही है, हमारा पानी इस्तेमाल हो रहा है और उसका फ़ायदा प्रदेश के युवाओं को ना मिले, तो इससे जो है वो दुखद बात और कोई नहीं हो सकता। धमकी दे दिया आपने, मतलब खुलेआम, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को? नहीं, धमकी की बात नहीं है। अगर हम हिमाचल की आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? लोगों ने हमको चुनकर भेजा है। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं युवा खेल मंत्री और साथ ही साथ PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह मौजूद हैं और चायल चौक में ये आए थे अभिलाष यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में। कुछ सवाल जवाब करेंगे करंट इश्यूज़ के ऊपर इनसे और वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो इस वक्त हिमाचल में विपक्ष है आपका भाजपा, ऑपरेशन लोटस का मुद्दा बड़ा उठाते रहते हैं। अभी पीछे आपने अनुराग जी के साथ एक मुलाकात की थी, अनुराग ठाकुर के साथ दिल्ली में। उस फोटो को बड़ा हाईलाइट हुआ वो फोटो, और तो क्या है मतलब उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि सरकार गिर जाएगी, और आपका वाला जो साइड वो हमेशा कहते हैं कि ये फ्रैक्शन टूट सकता है, उनकी तरफ जा सकता है। नहीं, ये भाजपा के ख्याली पुलाव है कि इस तरीके का कोई ऑपरेशन लोटस हिमाचल में होगा। हिमाचल में एक मजबूत सरकार बनी है और सरकार का दायित्व है कि हम सभी वर्गों की आवाज़ को उठाए और केंद्र सरकार से भी, जो देश की चुनी हुई सरकार है, उनसे भी मसलों को उठाए। उसी के चलते हम समय समय पर केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलते हैं और मिलना भी चाहिए। एक स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र की वही होती है कि हम सब मिलकर चले। चुनाव तो 5 साल में एक बार ही आता है, मगर उसके बाद हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और आगे चलना चाहिए और प्रदेश का और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। तो मैं उसी विचारधारा में आगे चलने में विश्वास रखता हूं और इसीलिए हम केंद्र से भी पूरी तरीके का सहयोग और समर्थन समय समय पर मांगेंगे। अभी मैं इस अगले जो हमारा कल का कार्यक्रम है उसके बाद मैं दिल्ली जा रहा हूं और मैं जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है श्री गजेंद्र सिंह जी, उनसे भी मिलने का मेरा प्रोग्राम है और नितिन गडकरी जी से भी मिलने का कार्यक्रम है और उनसे भी हम सहयोग लेके आएंगे और वहाँ से भी पूरा सहयोग हिमाचल में लेकर आएंगे। तो इसमें ऑपरेशन लोटस का इससे कोई भी ना कोई इससे कोई ताल्लुक है और ना ही इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक मैं फ़िलोसफिकल या पॉलिटिकल साइंस के एक छात्र की तरीके से अगर मैं आपसे सवाल करूं, व्हाट डू थिंक कि लोकतंत्र में इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जैसे ऑपरेशन लोटस की, ये सब सही है कि क्या है? देखिए, वो है जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है,
यही है, मतलब रूल ऑफ मसल पावर है। आप किस तरीके से चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं, वो आज हमने जगह जगह पे हम देख रहे हैं। मणिपुर में वो हुआ, नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में वो हुआ, कर्नाटका में वो हुआ, महाराष्ट्र में वो हुआ। तो वो चीज़ें प्रचलन चला हुआ है, मगर ये स्वस्थ परंपरा के हित में नहीं है और हमें इससे परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ही लोग अगर इस तरीके से राजनीतिक जो हमारे मूल्यांकन है, और आयरॉनिकली आज का दिन आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है वो जन्म तिथि है और पुण्यतिथि है, और वो जो है हमारे संविधान को लिखने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या जो करने का एक प्रयास किया जाता है समय समय पर, उससे हमको बचने की आवश्यकता है। जी सर, कुछ दिन पहले आपने एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी SJVN में, आपने लूहरी और सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट में आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को ये कहा था उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल यूथ है उनको आप जॉब दीजिए। तो वो एक क्या मामला है, मतलब वो? देखिए, हमारा साफ मानना है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट प्रदेश के अंदर खुलता है या देश में भी लगता है, मैं तो हिमाचल की बात करूंगा, तो उसमें हिमाचल के युवाओं का अधिकार है। और मैं केवल इसी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी उद्योग है, कोई सीमेंट का प्रोजेक्ट आता है या कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है, या अभी फोर लेनिंग का आप कार्य देख रहे हैं पूरे इस इलाके में चला हुआ है, तो उसका जो बेनिफिशरी होना चाहिए वो इलाके के लोग होने चाहिए। अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, हमारी ज़मीन लग रही है, हमारा पानी इस्तेमाल हो रहा है, और उसका फ़ायदा प्रदेश के युवाओं को ना मिले, तो इससे जो है वो दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। अभी मैं कुछ दिन पहले रामपुर गया था, और पहले विपक्ष के समय में भी गए थे, और उस समय क्योंकि प्रोजेक्ट कंसीव नहीं हुआ था, मगर अब क्योंकि उसका कार्य पूरी मजबूती के साथ, पूरी गति के साथ चला हुआ है, और उसमें हमें देखने को मिला कि बहुत से बाहर के युवाओं को, प्रदेश के बाहर के युवाओं को उसमें रोज़गार दिया जा रहा है। जो उसमें चाहे आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, चाहे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, कोई क्रशर्स लग रहे हैं, उसमें आगे कोई गाड़ियाँ लग रही है, वो भी बाहर के युवाओं को दी जा रही है। तो ये मैं इस प्रचलन के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। कई बारी मैंने SJVN के अधिकारियों को भी इसके बारे में बताया, मगर उन्होंने अभी तक हमारी आवाज़ को नज़रअंदाज किया है। तो मैंने सीधी बात जो है, जिस कंपनी को वो काम दिया हुआ है, पटेल इंजीनियरिंग को, उनको मैंने संदेश दिया है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप हिमाचल से अपना बोरिया बिस्तर पैक करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम हिमाचल के युवाओं के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ। धमकी दे दिया आपने, मतलब खुलेआम, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को? नहीं, धमकी की बात नहीं है। अगर हम हिमाचल की आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? लोगों ने हमको चुनकर भेजा है, दूसरी बार भेजा है, सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका में हम बैठे हैं। अगर लोगों की हमसे उम्मीदें हैं कि आप हमारी आवाज़ को उठाएं, अगर हम नहीं उठाए तो वी विल बी फीलिंग इन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हमको अपनी आवाज़ को उठाना है। अगर सही तरीके से उठते हैं, काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो हमको घी को टेढ़ी उंगली से निकालना भी आता है। चलिए, ये तो आपके इलाके का मामला था ना। मैं अगर बात करूँ बद्दी, परवाणू, जो इंडस्ट्रियल हब है हिमाचल के, वहाँ पे भी ये बात टाइम टू टाइम उठती रहती है कि वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज़, नेशनल लेवल कंपनीज़, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, फार्मास्यूटिकल उद्योग वहाँ पर है। वहाँ भी अमूमन यही हालात हैं कि बाहर के लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलता है और हिमाचल के जो लोग हैं उन्हें कम। कुछ ये मुद्दा भी आप फ्यूचर में उठाने वाले हैं? नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। मगर क्योंकि ये हमारे कंसर्निंग मुद्दा था, इसमें हम वहाँ जाएंगे, मगर वहाँ के जो लोकल MLAs है या वहाँ के CPS है, जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर है इंडस्ट्रीज़ के, उनसे भी हम इस विषय को टेकअप करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये अभी से ही चल रहा है, पूर्व सरकार चाहे पहले भाजपा की थी या उसके पहले कांग्रेस की थी, ये एक प्रचलन चलते आ रहा है। इसको हमें कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से हम इसमें रोक ले, उसमें हम सफल नहीं होंगे, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, मगर हम उसको काफ़ी हद तक रोकने में, अगर हम रोक ले तब भी हम अपने को सफलता उसमें मानेंगे। तो वी शुड टेक स्टेप्स कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्राथमिकता दें और हाई पोस्टों पे दें। अभी प्रचलन क्या देखा जाता है, रखते तो वो है, मगर वो ब्लू कॉलर जॉब में नहीं रखते हैं।
तो ब्लू कॉलर जॉब में रखते हैं, तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसमें हम ध्यान दें, और साथ ही साथ अपना जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है प्रदेश का, उसको भी हमें मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि क्वालिफाइड युवा यहाँ से निकले और फिर उनको जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिल सके। आज यहीं से कुछ 50-60 किलोमीटर की दूरी पे जयराम जी मौजूद हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने आज ही बयान दिया है कि उन्होंने घर वालों को बोल रखा है कि गोबर जो है वो इकट्ठा करते रहें और उन्हें खाद के रूप में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि सुक्खू भाई आएंगे लेने उसको। ये इस तरीके का उनका स्टेटमेंट है। तो वो उन्होंने कहा है कि मैंने घर वालों को भी बोल रखा है कि गोबर को इकट्ठा करते रहो। आपकी मेरे ख्याल से स्टेटमेंट जो थी चुनावों के पहले कि हम गोबर को खरीदेंगे, उससे उसको बेचेंगे उपले बना के आज किसी और फॉर्म में, उस पर एक कटाक्ष किया आज जयराम ठाकुर ने। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जयराम जी तो ना ही बोले तो अच्छा है। उनके 15 लाख रुपए अभी तक आए नहीं हैं। बड़ी बड़ी वो बातें करते थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सुक्खू जी ने कह दिया है कि हम उसके लिए पैसे का प्रावधान करवाएंगे, बल में जो बनने वाला है। हालांकि अब उसकी एक रिपोर्ट आई है सोशल इम्पैक्ट सर्वे की, यहाँ पे इसको बनाना ठीक नहीं रहेगा, इसको जाहू में शिफ्ट किया जाए। पर इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये एक ऑडिट है, एक इम्पैक्ट सर्वे है। उसकी जो रिपोर्ट है उसके बेसिस पे सरकार निर्णय लेगी। मगर हमने तो उसके लिए बजटरी प्रोविजन करने का निर्णय तब भी लिया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। तो ये इस तरीके की जो एक स्कीम, जिससे प्रदेश की महिलाओं को खास करके रोज़गार मिल सकता है, उनको एक आमदनी में आय में बढ़ोतरी हो सकती है, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये केवल इसलिए रखा गया था, ये एक सोशल मेनेंस है। आप भी देखेंगे गांव में किसी भी इलाके में आप जाएंगे, रात को डंगर और पशु जो है वो सड़कों के ऊपर घूम रहे होते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। भाजपा जो है वो गौ माता के नाम पे वोट तो मांगती है, कहते हैं कि हमने इतने गौ सदन बनाए हैं, मगर तब भी इतने लाचार पशु जो है वो यहाँ पे तो तब भी थोड़ा प्लेन एरिया है। अगर हमारे बहुत ही दुर्गम एरिया में जाएंगे तो वहाँ से पहाड़ों से गिरकर उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है, कोई देखने वाला नहीं। इसलिए ये स्कीम लेकर आए थे कि अगर जो ये पशु जो सड़कों पे घूम रही है उनको कोई अडॉप्ट करेगा, और उनका गोबर अगर हम लेंगे उसको 1 रुपये या 2 रुपये जितने में भी, उसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। और ये तो एक फैक्ट है कि गोबर का जो है इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में मेडिसिनल पर्पसेस के लिए किया जाता है। आजकल तो आपके हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें उससे बनती है, और उससे और भी बहुत से चीज़ें बनाई जा सकती है। तो अगर उसको यूज़ करके, उसको प्रोसेस करके आगे बेच रहे हैं, और उससे 2 पैसे कोई जो है कोई महिला मंडल की या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कमा रही है, तो इसमें क्या बुरा है? इसका तो उनको समर्थन करना चाहिए उल्टा, कि इस तरीके की स्कीम हम लेकर आए हैं, और हम उसको आने वाले समय में और भी ऐसी स्कीम्स प्रदेश के अंदर लाने का जो है प्रयास करेंगे। एक और ये लोग कहते हैं, विपक्ष मुद्दा उठाते कि 10 गारंटियाँ जो आपने कही थी, 10 दिन में कहा था ओपीएस बहाल हो जाएगा, लेकिन उसको बड़ा समय लगा दिया। 10 गारंटियों में भी 1500 जो महिलाओं को देने की बात कही थी, उसमें भी आगे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आज की डेट में जयराम जी उठा रहे हैं। देखिए, इसमें भी कोई मुद्दा नहीं है। हमने जो बातें करी है, मैं आज भी उन बातों को कह रहा हूँ कि हम उन बातों पे पूरी तरीके से अटल है। अभी सरकार हमारी है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जुमला था। हम उन बातों को पूरा करेंगे। जहाँ तक ओपीएस की बात है, पिछले कल ही कैबिनेट की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि एसओपीज़ हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसका, वो भी जो है बनाया जा रहा है। और जो प्रदेश का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ का जो दिल्ली भेजा जाता था आपके जीपीए में, उसको भी बंद करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि इससे ये साफ़ हो जाएगा कि हम अब से जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में वो लायबिलिटी प्रदेश सरकार पर पड़ेगी। मगर ये ज़रूर है कि इसमें वित्तीय बोझ है प्रदेश सरकार के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा आने वाले समय में पड़ेगा। इसलिए हम रिसोर्सेज को भी किस तरीके से प्रदेश के अंदर आय के साधनों को बढ़ाना है, उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। आपने देखा अभी शराब की नीलामी हुई, ऑक्शन हुए, पिछले 5 साल केवल जो है कुछ % इंक्रीज़ कर
ठेके दे दिए जाते थे। इस बारी करीबन करीबन जो है 600 करोड़ रुपए की वृद्धि इस बारी के एनुअल ईयर में हमको फाइनेंशियल ईयर में जो ठेकों से हुई है। वैसे ही पानी के ऊपर सेस लगाया गया है, करीबन 800 करोड़ रुपए उससे प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसीलिए कर रहे हैं कि प्रदेश में आय बढ़े, मगर जो हमारी कमिटेड लाइबिलिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको भी हम जो है वो पूरा करेंगे। और दूसरा जो आपने महिलाओं के बारे में बात करी है, वो भी हमने हमारे बजट में ये अनाउंस्ड है। और पहली चरण में जो है वो करीबन 2.5 लाख महिलाओं को ये देने का फैसला हमने लिया है, जिनके लिए अभी इस वित्तीय वर्ष से वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। और वैसे ही और भी जो हमारी गारंटीज़ है उनको भी हम समय रहते हुए पूरा करेंगे। इसके लिए विपक्ष को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कल ही करीबन 500 नौकरियां शिक्षा विभाग में निकली हैं, और वैसे ही मेरे विभाग में पीडब्ल्यूडी में करीबन 2500 रिक्त पद है अलग अलग। उसके लिए भी मैंने पूरा डेटा मंगा लिया है। बहुत जल्द हम इसको कैबिनेट में लेकर जाएंगे और इनको भी भरेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमने अपने लिए टारगेट्स रखे हैं उनको हम 100% अचीव करेंगे, ये बात मैं जयराम जी को कह सकता हूँ। मतलब पीडब्ल्यूडी में नौकरियां निकलने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा है कि 2500 रिक्त पद है, उनको बहुत जल्द जो है वो भरने का पूरा प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, आप अनुराग जी से भी मिले, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हिमाचल गवर्नमेंट में, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में। आप उनसे मिले थे और मेरे ख्याल से शूटिंग रेंज का कोई मुद्दा आपने उठाया था उनके साथ में। तो वो मुद्दा क्या है, और एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एज अ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं इस प्रदेश को लेके? आपका कोई विजन अगर है, जैसे हर मंत्री का एक विजन होता है कि मैं अपने इलाके में या अपने प्रदेश में एक मंत्री होते हुए ये चीज़ें करूँगा, आपका क्या विजन है? विक्रमादित्य सिंह का विजन मैं जानना चाहता हूँ अभी। देखिए, मेरा विजन बिल्कुल साफ़ है कि पहले बात तो जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, हम बिल्कुल साफ मन से चलना चाहते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है। चुनावों के समय में होती है, मगर वी हैव टू राइज अबव पेटी पॉलिटिक्स इफ़ यू वांट टू डू सम गुड फॉर द पीपल ऑफ आवर स्टेट। और इसीलिए मैं खुले मन से अनुराग ठाकुर जी से मिला। हमने उनसे निवेदन किया कि मेरे इलाके में एक शूटिंग रेस जो है प्रस्तावित है, और उसमें हम जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अगर हम छोटे लेवल पर बनाए तो हम खुद भी बना सकते हैं, पर मैं उसमें करीबन उसका 40 करोड़ रुपए का खर्चा आना है उसमें। और वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज बनेगी, जिसमें चाहे वो ट्रैप शूटिंग होती है, राइफल शूटिंग होती है, .22 होता है, 50 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, हर तरीके के उसमें रेंजेस बनाई जाएगी। अभी मैं भोपाल गया था पीछे खेलो इंडिया में, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत अच्छे स्तर पे काम हो रहा है। तो वही हम हिमाचल में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। और उसके अलावा जहाँ तक प्रदेश स्तर की बात है, वाटर स्पोर्ट्स प्रदेश में बहुत जो है वो उसकी स्कोप है। हमारी वाटर बॉडीज़ है प्रदेश के अंदर, आपके पौंग डैम है, आपका गोविंद सागर है, बिलासपुर में है, आपका नया झील अब कोल डैम में बनी है। इसमें बहुत सी अपार अपॉर्चुनिटीज़ है। तो उसके बारे में भी मैंने उनसे डिटेल बात करी। हमारी विंटर स्पोर्ट्स है, जो खास करके ट्राइबल एरियाज़ है, स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है, उनको भी हमने बढ़ावा देना है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम हर चीज़ में अपना हाथ पसारें। वी वांट टू सेट आवर प्रायोरिटीज़, ताकि प्रदेश में युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिले, प्रदेश का युवा इंडिपेंडेंट हो, और प्रदेश का युवा अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने में सफल हो गए तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपना नाम प्रदेश का रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर दें। मगर द हार्श रियलिटी इज़, जो कड़वा सच है, कि प्रदेश के जो वित्तीय प्रबंधन है वो ठीक नहीं है। इसलिए हमको रिसोर्सेज भी जनरेट करने हैं, और अगर हम बातें ही करते रहे, उसको इम्प्लीमेंट ना करें, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा, मगर कल को जवाबदेही हमारी लोगों के प्रति है। इसलिए कहाँ से वो रिसोर्सेज लेकर आने हैं, उसके लिए हम केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मांगेंगे। और आपके चैनल से मैं भाजपा के नेताओं से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी मिलकर चलें और मिलकर हम प्रदेश का विकास करें। जब आगे चुनाव आएंगे तब चुनाव के समय में फिर से दो हाथ कर लेंगे, बट एटलीस्ट अभी हमें मिलकर आगे चलना चाहिए और एक कॉन्क्रीट प्लान मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। उनसे कुछ आश्वासन मिला आपको अनुराग जी से? हाँ, उन्होंने कहा है कि वो पूरा समर्थन इसका करेंगे। अभी मैंने दिल्ली जाना है कल के प्रोग्राम के बाद, और मैं फिर से उनसे मिलूंगा, और निश्चित तौर से उनका पूरा सहयोग उसमें मिलेगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। ये सर अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वो सॉरी, एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की डेट में, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा बहुत हो रही है। बीते दिनों राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता जो है वो एक कोर्ट केस के कारण
लोकसभा से उनको सदस्यता उनकी ख़त्म कर दी गई, उस पर एक एजिटेशन हुआ आपके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में एजिटेशन किया, लेकिन उसमें कार्रवाई हुई। हिमाचल के कई सारे कांग्रेस के नेताओं पर, जिसमें यदुपति ठाकुर जी का नाम बहुत टॉप लेवल पे था, तो लेकिन हालांकि पिछले कल उनको फिर से बहाल कर दिया गया है उनकी सदस्यता। तो कैसे आप इस हाईकमान के इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? क्या इस तरीके की चीज़ें सही है? और ये जो पूरा डिसीजन, ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और यदुपति जी को वापस जब शामिल कर लिया गया, उनकी जो पोजीशन है उसको बहाल कर दिया गया, इस सारा जो प्रकरण है, इस पर आप क्या कहेंगे कि इस तरीके से सज़ा देना ठीक है हाईकमान का? नहीं, देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल गांधी जी समय समय पर लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं और उन्होंने हिमाचल देश के इतिहास में सबसे बड़ी यात्रा जो है वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करी, 3,500 किलोमीटर की, और उनको उसमें जिस तरीके का जन समर्थन पूरे देश में देखने को मिला, उससे निश्चित तौर से भाजपा जो है वो बैकफुट पर है और इस तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र की गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है, आवाज़ दबाने की कोशिश करी जा रही है और जुडिशरी को भी इंटिमिडेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक सच है आज कि जुडिशरी को जिस तरीके से इस सरकार ने दबाया है, जितने और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है आज सारे जो है, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए मगर आज उनको पंगु बनाकर रख दिया है, बिल्कुल टूथलेस और कैंगरू कोर्ट्स बन चुके हैं देश के अंदर। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, क्योंकि कल और भी लोग पार्टी में आ सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं, मगर जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी जो इंडिपेंडेंस है दैट शुड रिमेन, तभी जाकर, वरना आज पाकिस्तान के आप देख ले क्या हाल है। पाकिस्तान में आज जुडिशरी है, चाहे और बॉडीज़ है, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इसलिए वहाँ पे आज जो क्राइसिस है, ऐसा ना हो कि कल को भारत में भी वो चीज़ें हमको देखने को मिले, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। जहाँ तक हाईकमांड की इसमें बात है, अगर कोई इसमें पार्टी की ओर से विप जारी होता है या पार्टी की ओर से अगर कोई आदेश दिए जाते हैं तो हमारा दायित्व है कि उसको हम पूरा करें, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी आदमी है, यूथ कांग्रेस है या मेन कांग्रेस है या सेवा दल है, अगर उस पर कोई कार्रवाई हुई है तो वो हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, मगर उसको फिर अल्टीमेटली बहाल भी कर दिया गया है तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो पार्टी में डिसिप्लिन बनाए रखना भी हमारा दायित्व है, हम जो भी पद में हों, मगर वी शुड ऑल रिमेंबर दैट वी आर फर्स्ट citizens of the country, number 1, number 2 we are part of a party, और नंबर 3 हम जो है किसी और पद पे हम बैठे हैं तो हमको उन चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए अपनी मर्यादा में रहते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। ये थे विक्रमादित्य सिंह, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ PWD मंत्रालय, बड़े भारी भरकम मंत्रालय मिला है विक्रमादित्य जी को और पूरी भ्रमण कर रहे हैं इस वक्त, जिस प्रकार मंत्री जी करते हैं जब सत्ता में होते हैं, और चले हुए हैं। आज ये चैल चौक पहुँचे हैं अभिलाषी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में। भ्रमण हम विपक्ष में भी उतना ही करते हैं जितना सत्ता में। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।